भगवान भोलेनाथ कभी प्राप्त होते तो कभी जलंधर प्राप्त होता। कारण ये था, माँ वृंदा पतिव्रता नारी थी, जिसके कारण जलंधर को भगवान भोलेनाथ मार नहीं सकते थे। भगवान भोलेनाथ नारायण का सुमरन के, हे नारायण आप ही बचा सकते हो जलंधर से। मां वृंदा के पास भगवान जलंधर का ही रूप बनाकर मां वृंदा के साथ छल किए, जिससे पतित्व नष्ट हो गया। मां वृंदा को पता लगा कि मेरा पति नहीं, ये तो साक्षात नारायण आए हैं और मेरे साथ छल कर रहे हैं। मां वृंदा श्राप दे दी, जाइए नारायण तुम पारस पत्थर बन जाओ। आज वही शालिग्राम बनकर गंडकी नदी में पड़े। आज भी एक तुलसी का दल ले जाकर ऐसे दिखाइए, गंडकी नदी से महाराज शालिग्राम बहते हुए ऊपर आ जाते हैं। चैर पर प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी। भगवान ठाकुर जी हैं, इनमें तुलसी पत्र का सबसे बड़ा महत्व है महाराज। कछो करो या मत करो, पर प्रभु को तुलसी दल अर्पण कर दो तो पूर्ण हो जाता है आपका पूजन। शालिग्राम को तुलसी पत्र उतारने से पहले तुलसी पत्र समर्पित कर दो तो भगवान ठाकुर जी के ऊपर से ठाकुर जी को वहां से हटाइए, लेकिन उनके आसन के पास तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। ऐसे पवित्र वृंदावन के पावन जटा पे भगवान आज घूमकर वृंदावन की लीला देख रहे हैं। वृंदावन महाराज अपार धाम है, धाम में धाम वृंदावन है। प्रभु का हृदय है तो वृंदावन है। 84 कोश आप ब्रज फैला हुआ है 252 किलोमीटर में, जिसमें सबसे पवित्र कुछ माना है तो महाराज वृंदावन है। भगवान पहुंचे वहां, 4 वर्ष के हो गए भगवान। एक दिन मैया से कहते हैं, मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया कहती है, अरे लाला इन्हें तो अभी छोटो है, कैसे जाएगा गैया चराने। अरे मैया मैं जाऊंगा, बलराम भैया के साथ जाऊंगा, बलराम भैया तो बड़े हैं। भगवान की लीला, मैया आदेश दी, भगवान गैया और बछड़े के साथ यमुना जी के किनारे पहुंचे। यमुना जी के तट पर पहुंचे, गैया मैया चढ़ रही हैं। उसी समय बछड़ों के बीच में वत्सासुर नामक एक दैत्य आ गया, बछड़े का रूप बनाकर आ गया। भगवान देखे इसमें बछड़ा ये तो मेरा है नहीं, और जो पर डेली चराता है, जो देखता है अपने जानवर को, सभी पहचान लेता है कि हमारा कौन है, दूसरे का कौन है। अब भगवान गैया मैया को चरा रहे हैं, बछड़े भी हैं। बछड़े के बीच में वत्सासुर नामक दैत्य आ गया। भगवान देखे कि कोई असुर आकर मेरे बछड़ों के बीच में आ गया है और इसमें विकृतियां फैला रहा है। भगवान दौड़े दौड़े गए, वत्सासुर के पैर को पकड़े और घुमाकर दे मारी। महाराज वत्सासुर का जीवन लीला समाप्त हुई। प्रेम से बोलो, अरे मैया जोर से बोल दो। आज एकादशी है ना, आज तो है ही है एकादशी है। अच्छा कौन कौन व्रत रहता है एकादशी को? अच्छा कोई व्रत नहीं रहता? अरे मैया व्रत रहो एकादशी को व्रत। भगवान नारायण का व्रत है एकादशी पे। व्रत का बहुत बड़ा महत्व है।
दुर्योधन के यहाँ एक नंदा नाव रहता था, नंदा नाव रहता था। एकादशी का व्रत रहता था। एकादशी में अन्न दोष होता है और द्वादशी को तेल दोष माना गया है। द्वादशी को तेल नहीं लगानी चाहिए। दुर्योधन बोला, नंदा कल आना और मेरे शरीर में तेल लगाना। नंदा कहता है, हे महाराज कल द्वादशी है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन दुर्योधन तो पापी महाराज, उसे क्या पता एकादशी और द्वादशी। इतना कहकर चला गया सुनंदा नाऊ। दूसरे दिन दुर्योधन बोला, अगर तू नहीं आएगा तेरा सर कलम कर दूंगा। बड़ा चिंतित रहता नंदा नाऊ, उसको बड़ा चिंता रहती कि अगर कल मैं नहीं जाऊंगा तो दुर्योधन मुझे छोड़ेगा नहीं। दूसरे दिन द्वादशी थी, भगवान स्वयं नंदा नाव बनकर आए। कहाँ नंद नंदन, कहाँ नंदा नाव। अब स्वयं नंदन स्वयं भगवान नंदा नाव बनकर आए हैं और दुर्योधन को तेल लगाने। दूसरे दिन जब त्रयोदशी के दिन नंदा नाव पहुंचा दुर्योधन के पास, दुर्योधन कहता है, वाह रे नंदा, कल तो ऐसा तेल लगाया कि आज मेरे शरीर में दर्द ही नहीं हो रहा है। तो नंदा नाव हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु कल तो द्वादशी थी, मैं तेल लगाने आपके नहीं आया तो कौन आया। तो ध्यान लगाकर देखा नंदा नाव तो भगवान साक्षात गए थे दुर्योधन को तेल लगाने। एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। 2 मास शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 एकादशी होती है। सभी जो गुरु दीक्षा ग्रहण किए हैं उनका अधिकार है कि एकादशी का व्रत रहें। बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। तो भगवान वत्सासुर के जीवन लीला समाप्त की। लाकर बछड़े गैया बांध दिए गौशाला में। भगवान बलराम जी अपने जन्म उत्सव का उत्सव मना रहे हैं वृंदावन में। उस दिन भगवान को मौका मिल गया कि चलो कछु खेल खेल लिया जाए। आंख मिचौली खेल वृंदावन का सबसे फेमस है महाराज। आंख मिचौली मतलब आंख में पट्टी बांधकर भगवान खेल खेलते थे। श्री रामा को आंख में बांध देते और पीछे से 2 मारते सर पे, और भक्त जिसको पकड़ लेता था वो चोर हो जाता था। ऐसे ऐसे प्रभु आंख मिचौली चोर खेलते थे खेल। जितने भी खेल हुए भगवान ऐसे नारवली खेल नहीं खेले। संसार के लोग उस खेल को नहीं खेल सकते। आंख इसलिए बांधते थे कि अरे आंख फूट जाए तो क्या हुआ, लेकिन अंदर की आत्मा से देखो प्रभु कहाँ है। जैसे ही सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे, उसी बीच महाराज अघासुर हाथ पहुंचा। अघासुर इतना बड़ा था, और अघासुर है कौन? महाराज कुबेर के पुत्र थे अघासुर। बड़ी सुंदरता थे उसकी।
अष्टावक्र महाराज को एक बार देखे जमुना जी के तट पर 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र, देखकर हंस रहा था। अष्टावक्र श्राप दे दिए, जाओ तुम अजगर बन जाओ। वही श्राप अष्टावक्र का लगा और वही अघासुर आज वृंदावन की नगरियों में पड़ा है। जैसे ही श्राप दिए महाराज अष्टावक्र, वैसे ही नाग रूप में परिवर्तित हो गया और अघासुर बनकर पड़ा रहा। लेकिन फिर गिड़गिड़ा कर जब रोया तो अष्टावक्र बोले, जाइए जब भगवान त्रेता में जन्म लेकर आएंगे, अवतार लेकर आएंगे तो तेरा उद्धार करेंगे, तेरे हृदय में हिलकर तेरे हृदय की पट जो है खोल देंगे भगवान। तो भगवान अब खेल खेल रहे हैं, उसी बीच अघासुर आया और खूब बड़ी गुफा के जैसा अपना मुंह फैलाया। इतना बड़ा मुंह फैलाया, लग रहा था कोई कंदरा है। गोप गोपाल भगवान से पूछ रहे हैं, अरे कन्हैया, मैं सुना था, मेरी माँ बता रही थी कि वृंदावन में बहुत बड़ी बड़ी गुफा हुआ करती हैं, हो सकता है ये गुफा है। और ऐसा भी कहते थे मेरे मैया कि अरे उस गुफे में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते हैं। कन्हैया बोले, हाँ लल्ला, सभी हाँ गोप वालों, सभी भगवान यही सारे संत आकर तपस्या करते हैं वृंदावन की नगरियों में, यही कंदराओं में तपस्या करते हैं। अब सभी गोप ग्वाल महाराज बोले, चले आज खाना देख आए कि कैसी लगती है संत महात्माओं की कंदरा, क्या आनंद है। अब अघासुर महाराज जीभ लटका कर बैठा है, मुंह फाड़ कर। अब एक एक करके सभी जा रहे हैं गोप ग्वाल। जैसे ही एक गोप ग्वाल गया अंदर, कहता है, अरे भैया बड़ा गुलगुल गुलगुल लग रहा है, ये क्या है। अब उसकी जीभ थी, अघासुर की जीभ थी, अब गुलगुल गुलगुल लगा तो बोला, अरे भैया बड़ा गुलगुल गुलगुल लग रहा है। तो एक बोलता है, हाँ भैया गुलगुल गुलगुल इसलिए लग रहा है कि हो सकता है संत महात्मा गद्दा डाले होंगे, अपने रहने के लिए आने जाने के लिए गद्दा बिछाए होंगे, इसीलिए गुलगुल गुलगुल लग रहा है। एक गया, देखा उसका दांत बड़ा बड़ा दिख रहा था। तो एक कहता है, भैया ये क्या है। तो एक कहता है, अरे भैया एक खूंटी बनाए होंगे, जो संत महात्मा अपने झोले को टांगने के लिए खूंटी बनाए होंगे, वही होगा दिख रहा है। अब महाराज अंदर प्रविष्ट हुए जैसे गोप ग्वाल, अब उसमें से बदबू आ रही है उसकी शरीर से। एक कहता है, भैया बड़ी बदबू आ रही है अंदर से। तो एक कहता है, हो सकता है संत महात्मा आहुति करते होंगे। अब कहीं अजगर के मुख में कोई संत आहुति करेगा, लेकिन गोप वालों का देखो ऐसे बाकी झांकी प्रभु की देखने लायक की थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित दर्शन कर लो प्रभु की, ऐसे दर्शन नहीं हो सकते। भगवान मना कर रहे हैं कि अघासुर के मुख में मत जाओ, ये कोई असुर है मुंह फैला कर बैठा है, नहीं तो ये सबको मार डालेगा। प्रभु के कहने पर नहीं माने, सारी गोप ग्वाल जाकर अंदर और बड़ी खुशी से उल्लास के साथ खेल रहे हैं अंदर। अब अघासुर चिंता किसका करता था, भगवान का। जब तक ठाकुर जी हमारे मुख में नहीं आएंगे तब तक मैं मुख बंद ही नहीं करूंगा। प्रभु की लीला है, उन्हीं से उसका उद्धार होना है, तो कहां मुंह बंद कर सकता है। जैसे ही मुंह में प्रविष्ट हुए श्री गोप ग्वाल खुशी मना रहे हैं। भगवान देखे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सभी गोप ग्वालों की मृत्यु हो जाएगी। भगवान धीरे से अपने कदम को बढ़ाए और जाकर उसकी गले के पास बैठ गए। जैसे ही गले में बैठे, वैसे ही जब पता लगा अघासुर को भगवान हमारे मुंह में प्रविष्ट हुए, वैसे ही अघासुर अपने मुख को बंद किया और उल्टने पलटने लगा। सभी गोप ग्वाल मूर्छित होने लगे।
भगवान देख के कोई ग्वाल बचेगा नहीं। भगवान खड़े हुए बंसी लिए और बंसी से उसके मुंह को फाड़ दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगासुर का उद्धार हुआ, दिव्य रूप में प्रणित हुआ, भगवान को प्रणाम किया और अगासुर की अंतिम लीला समाप्त हुई। भगवान सभी गोप ग्वालों को अपनी योग माया के अनुसार सभी को जीवित किए, बाहर निकाल कर लाकर सुंदर जमुना जी में स्नान कराए। आइए हमारे साथ 2 बार हरि नाम संकीर्तन पुनः कथा में प्रवेश करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। प्रेम से बोलो और जोर बोलो मैया। देखो पीछे वाली मैया कैसे बैठी हैं, ऐसे 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 कर रही हैं। अरे अम्मा जोर से बोलो, प्रेम से बोलो और तेज बोलो। मैया आप काहे नहीं बोल रही हैं? अच्छा इधर वाले नहीं बोलेंगे मैया, आप सब बोलना, प्रेम से बोलो। अच्छा आप इधर वाले बोलो, प्रेम से बोलो। देख रहे हैं मैया कैसे कंपटीशन में तो कम विजयी होने का प्रयास करो, हैं? ऐसा बोलो जय कि लगे कोई है, जोर से बोलो। अगासुर के अंतिम लीला समाप्त हुई। आगे भगवान एक दिन गोप ग्वालों के साथ बलराम भैया को बोले, भैया आप यहीं रहो, मैया का सेवा करो और हम खेल कर आ रहे हैं। भगवान गेंद खेलने के लिए गोप ग्वालों के साथ गए और कहाँ गए? काली दाह पर। काली दाह पर खेलन आयो हो। भगवान काली दाह पर खेलन गए थे। भगवान कालीदा पर सुंदर खेल खेल रहे हैं। गेंद लेकर भैया श्री रामा आए हैं, बल्ला स्वयं लेकर भगवान गए हैं। अब खेलने वाला बच्चा तो जान नहीं रही हो मैया, सब अपना व्यवस्था कर लेता है, एक दूसरे से भैया तू वो ले आना, तू वो ले आना, तू वो ले आना। अब भगवान सबको कह रहे हैं एक एक सामग्रियां सभी लेकर आए। भगवान स्वयं के बल्ला लेकर गए हैं और श्री दामा महाराज एक गोप था जिसका नाम श्री दामा था, वो गेंद लेकर गया था। बड़ा गरीब था लेकिन भगवान के खेलने के लिए गेंद ले गया है। भगवान कालीदा पर गेंद खेल रहे हैं। खेलते खेलते ऐसा छक्का लगाया भैया कि जाकर कालीदा में गेंद गिर गई। हो
गया होगा, कहीं छक्का लग गया होगा। भगवान का मारने वाला छक्का तो कहीं भी गिर सकता है। कालीधाम में जाकर गिरा महाराज गेंद। अब श्रीदामा रोने लगा, सभी गोपवाल रोने लगे। श्रीदामा का गेंद था, वो और तेज रोने लगा, आंखें मींच मींच कर रोने लगा। अरे कान्हा, तू गेंद नहीं देगा तो तेरी शिकायत मैया से करूंगा। तू मेरा गेंद ला, नहीं तो मेरी मैया मेरे को छठी क्या दूध याद कराए। वो बड़े महंगो गेंद था। और भगवान बड़े चिंतित हुए। अरे श्रीदामा, तू चिंता मत कर, इसीलिए तेरी गेंद लाया मंगाया था। आज किसी का उद्धार होने वाला है। जैसे ही गेंद कालीधाम में गई, गोप ग्वाल रोने लगे। भगवान बोले, भैया श्रीदामा रो मत, तेरी गेंद लेकर आ रहा हूं मैं। दौड़े दौड़े गए, भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े, अब छलांग लगाना चाहे, गोप ग्वाल रुक रहे हैं। भैया कन्हैया मत जा, मेरी गेंद मत ला। श्रीदामा जो रो रहा था वो भी रो रहा, भैया कन्हैया मत जा, मेरी गेंद रहने दे, कालीधाम में कालिया है। महाराज, उसी कालिया के तो चक्कर में तेरी गेंद डाले हैं, या तू मना कर रहा है। भगवान कहाँ मानने वाले हैं। जब किसी का उद्धार करते हैं भगवान, तो किसी न किसी का बहाना ले लेते हैं। अब एक गेंद का बहाना है। ऐसे छलांग लगाए भगवान की, जाकर कालीधाम में प्रविष्ट हुए। बोलो कालिंदी मैया की। कालीधाम में जैसे भगवान गए, कालिया नाग की तीनों पत्नियों ने देखा कि ऐसा सुंदर बालक कहां से आ गया है। एक कहती है, बहना ऐसा बालक तो मैं कभी नहीं देखी, आज ऐसा बालक कैसे कालीधाम में आ गया है। एक कहती है, हो सकता है कहीं गिर गया हो ऊपर से, इसीलिए कालीधाम में आ गया। अब तीनों विचार करने लगे। बड़ी वाली पत्नी कहती है, बेटा तुम कहां से आए हो। अब बेटा बोलने के कारण महाराज कालिया को छोड़ दिए थे भगवान। बेटा तुम कहां से आए हो। अरे मैया, मैं यशोदा को लल्ला है। जैसे सुनी यशोदा के लल्ला, सब जान रही थी कालिया की पत्नी की, हाँ अगर कालिया किसी से हारेगा तो भगवान स्वयं द्वार त्रेता में अवतार लेंगे कृष्ण का, तो कालिया उन्हीं से उसका उद्धार होने वाला है। अब कालीधाम में रहता, पूरी कालिंदी को काली कर देता। ऐसे विषैले बना दे रहा था कि जो भी गैया मैया पानी पीने जाती, जल पीने जाती, महाराज सब गैया समाप्त हो जाती। लेकिन भगवान अपनी योग माया से सभी गैया मैया को जिलाते रहते। कहते हैं ना, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गैया नहीं होगी तो गोपाल कहाँ से कहलाएंगे। अरे गोपाल गैया मैया की सेवा से ही गोपाल कहलाए, और जब गया ही नहीं होंगी तो गोपाल कहां से होंगे। अब भगवान बोले, मैया थोड़ा अपने पति को जगाओ ना। कालिया की पत्नी कहती हैं, अरे तू चला जा बाहर, नहीं तो मेरा पति काली अगर उठ जाएगा ना तो तेरी लीला समाप्ति ही कर देगा। भगवान कहते हैं, मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, अरे मैया उठाओ तो पहले, कौन किसका क्या करता है देख लिया जाएगा। हमारा कालिया की पत्नी नहीं उठाई हुए, तुरंत कालिया नाग सुना कि कोई बालक आया है, बात कर रहे थे, सुन लिया कोई बालक आया है और मुझे मारने। कालिया हुम्मारंभ कर कर महाराज निकला, इतना विष निकाला अपने फनों से, 108 फन का कालिया नाग था महाराज। इतना विष निकाला, इतना विष निकाला, पूरी कालिंदी काली पड़ने लगी। गोप ग्वाल ऊपर खड़े थे, देख रहे हैं, अरे तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, पता नहीं कान्हा गया है, क्या होगा उसका।
भगवान को कालिया जब देखा तो दौड़कर, भगवान कुछ कर पाते तब तक वो दौड़कर आया और अपनी शरीर में लपेट लिया, भगवान को लेकर जल से ऊपर निकलने लगा। भगवान अपनी शक्ति को दिखाते हुए अपनी शरीर फुलाई, कालिया के जाकर सर पे चढ़ गए और तांडव करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, दन 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 कदिन 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 तारी, दिन 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 कदिन दिन कदिन तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पम 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 भगवान गिरधारी, पम 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 नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर 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 नाचत गिरधारी। महाराज ऐसा नृत्य किए भगवान, कालिया नाग थक गया, बस करो प्रभु मुझे बचा लीजिए। कालिया हाथ जोड़कर बैठ गया, जाकर कालिंदी में भगवान से हाथ जोड़ा, हे प्रभु मुझे बचाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती किया। तो भगवान पूछने लगे, हे कालिया तुम्हें इस जल में आने के लिए कौन भेजा? कालिया कहता है, हे ठाकुर जी मैं स्वयं से नहीं आया था, एक बार गरुड़ से मेरा युद्ध हुआ था, रमणक द्वीप पे जितने भी सर्प थे सबको गरुड़ मार मार कर फेंक रहा था। मैं इसलिए वहां से आकर कालिंदी में छिप गया, और कालिंदी में गरुड़ नहीं आ सकता क्योंकि शौभरी नामक ऋषि जो थे श्राप दे दिए थे, जाइए गरुड़ तुम अगर कालिंदी पर कभी भी आ जाओगे तो तू जलकर खाक हो जाएगा। शौभरी ऋषि एक बार सूर्य को अर्घ दे रहे थे, उसी समय आकर गरुड़ बैठकर जितनी भी कालिंदी में मछली रहती और जीव जंतु रहते सबका हिंसा करता रहता, इसीलिए शौभरी ऋषि देखे पाप ना सहा गया, श्राप दे दी गई गरुड़ को। गरुड़ कभी कालिंदी पर नहीं आता था, जमुना जी के किनारे नहीं आता था। जैसे ही भगवान को बतलाए कालिया, भगवान उसके लिए बोले, जिस प्रकार महाराज यहाँ शौभरी ऋषि श्राप दिए हैं, आज मैं इसी प्रकार श्राप देता हूँ, जाइए रमणक द्वीप पे आप अपना राज करिए, अब गरुड़ कभी आपको खाने नहीं जाएगा। महाराज अपनी पत्नियों के साथ जाकर कालिया रमणक द्वीप पे रहने लगा और प्रभु का सुंदर गुणानुवाद करने लगा। ऐसे ऐसे प्रभु की लीला हुई। कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तू होते हाकिम, तो किस दिल होने होती हिफाजत तुम्हारी। प्रभु करुणा के सागर हैं। कालिया कितने जीवों को हिंसा करता था, अपने विष से पूरी कालिंदी को विषैले कर देता था, लेकिन फिर भी भगवान उसे शरणागत हुआ, भगवान उसे छोड़ दिए।
भगवान कालिंदी से बाहर आए, सभी गोप ग्वाल पाए, माँ यशोदा पाई, भगवान को अपनी गोद में लेकर बड़ा लाड प्यार करती। एक दिन भगवान जमुना जी के पास घूमने निकले थे, अपने गोप ग्वाल के साथ बैठकर सुंदर मुरली का गुणानुवाद कर रहे थे। ऐसे बंसी बजाई महाराज, ऐसे बंसी बजाई कि जितनी गोपियां थी सब भगवान के पास दौड़ी चली आई। भगवान की बंसी में वो तान थी जिसे सुनने के बाद गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी, मस्ती में हो जाती थी। दौड़ी दौड़ी जमुना के तट पर आई, भगवान को देखी तो भगवान बंसी बजा रहे हैं। सुंदर गोपियों ने वेणु गीत गाई। आइए हम सभी दो श्लोकों में वेणु गीत गाते हुए कथा के आगे प्रवेश करेंगे। मधुपकृतव बंधो मास्पृशांघ्रीं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मस्त्रवीर्णः गावस् कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुक्त भीत कर्ण पुटे दिवन्त्याः सावस्तु तन्पया कवलास्मतार्थो गोविन्दमात्मदृशा सुकला प्रशान्त्याः धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिन्नयेता हे नन्दनन्दनमुपान्त विचित्रवेषाम् आकर्ण्यवेणुरणितां सह कृष्णसारां पूजां दधो विरचितां प्रणयावलोकैः पूजां दधो विरचितां प्रणयावलोकैः वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रदेवासा कनककपिसां वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयान् गोपवृन्दैः वृन्द्यारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज सुंदर गोपियों ने भगवान का गुणानुवाद वेणु गीत में गाई। आगे चलकर महाराज एक दिन मां यशोदा सारे वृंदावन में 56 भोग बन रहा है। भगवान जब नहीं थे तो उस समय इंद्र को भोग लगता था। मैया इंद्र को भोग लगाने के लिए 56 भोग आज तैयार कर रही हैं। हेमंत ऋतु आई है। अब हेमंत ऋतु ऐसे ऋतु है कि उस ऋतु में बरसात ही बरसात होती है। हेमंत ऋतु आई है महाराज, उसमें मैया सभी गोप ग्वाल इंद्र को भोग लगाने के लिए सुंदर पकवान बना रहे हैं।
अब 56 भोग मैया बना रहे हैं, मुंह में पट्टी बांधी हुई है। कभी भी भगवान को भोग लगाने के लिए अगर भोजन बनाओ, कभी किसी ब्राह्मण को खिलाने के लिए अगर भोजन बनाओ तो मुंह में पट्टी ही बांध कर बनाओ। कभी भगवान के भोग के लिए जब भी बनाओ बोलकर ही भोजन नहीं बनाया जाता। लेकिन आज के जमाने में तो ऐसी विकृतियां हैं मैया कि घर में लड़ाई झगड़ा करते करते बनाती हैं। पहले रसोई होती थी तो रस बरसता था, है ना मैया? पहले रसोई होती थी तो रस बरसता था। और ऐसे कहते हैं राम रसोई एक के बहुत होए तो दुई के, और कीचड़ मचे तो अनेक के। राम रसोई जब बनाती थी माँ यशोदा तो अकेली बनाती थी, किसी को भोग लगाना हो तो स्वयं बनाती थी। किसी का भरोसा नहीं था कि कहीं हमारा लल्ला तो कोई अपना जूठा न खिला दे। तो मैया पट्टी बांध कर बनाती थी। और पहले रसोई रस बरसता था, आज रसोई नहीं किचन हो गया है, किचकिच हो रहा है हमारा। अगर किसी से पूछो कि पकवान कहाँ बनता, अरे महाराज किचन में बनता है। किचन का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे। किचन आज का जमाना हो गया, इसीलिए जो खा रहे हैं वैसे मन भी हो रहा है।